नाके की प्रार्थना। पिछले 43 वर्षों से भारत की बेदारी और आशीष के लिए हर महीने के आखिरी शनिवार को नालुमावड़ी में नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। 28 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना का भव्य रूप से आयोजन किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों से परमेश्वर के लोगों की भीड़ देश के आशीष के लिए प्रार्थना करने एकत्र हुई थी। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के बच्चों द्वारा स्तुति और आराधना सत्र के बाद भाई मोहन सिंह लाजरस ने प्रभु परमेश्वर के आगे स्तुति के साथ प्रार्थना की, जिन्होंने साल 2024 को हमारी अगुवाई की। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1248 मिशनरियों का शक्तिशाली रूप से उपयोग करे और प्रभु क्रिसमस के दौरान सुसमाचार पुस्तक के वितरण के माध्यम से प्राणों की अच्छी फसल दे। एकत्र हुए परमेश्वर के लोग भी भाई के साथ शामिल हुए और उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के तिरची जिले और भारतीय राज्य मणिपुर के लिए विशेष प्रार्थना की। उन्होंने ईरान और इजराइल देश की बेदारी के लिए भी विशेष प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के अमेरिकी देश के प्रतिनिधि भाई जोसेफ मनोहरन ने अमेरिकी चुनाव के लिए हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया और साथ ही उन्होंने अमेरिका की बेदारी के लिए विशेष रूप से भी प्रार्थना की। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के माध्यम से जिन लोगों ने परमेश्वर से चमत्कार प्राप्त किए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी। मैं हूँ सुकन्या और मेरी कहाँ से आ रही हो आप? ई-रोड से। क्या चमत्कार हुआ था? दिसंबर 2023 में मेरी माँ कैंसर से पीड़ित थी। कैंसर? डॉक्टरों ने दाहिना स्तन निकाल दिया और 3 कीमो किए गए और कई इंजेक्शन दिए गए। वो बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अस्पताल में रहते हुए मैंने ऐसी गवाही सुनी जहाँ प्रभु ने एक माँ को ठीक किया था जिसे 3 कीमो दिए गए थे। जब उन्होंने नाके की प्रार्थना में विश्वास से प्रार्थना की और उतनी कमजोरी में भी मैं अपनी माँ को यहाँ नाके की प्रार्थना में ले आई, मुझे तो लगा था कि मेरी माँ का बचना बहुत मुश्किल है, पर अब 1 साल हो चुके हैं। मेरी माँ स्वस्थ है। प्रभु की महिमा के लिए तालियां हो जाए। देखिए कितनी महान गवाही। इन्होंने गवाही सुनी और इनका विश्वास ने बल पाया। फिर इन्होंने प्रार्थना की। प्रभु ने कहा कि विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देख पाओगे, और आज प्रभु की महिमा देखने के लिए प्रभु ने कृपा की है। माँ जी के चेहरे पर बहुत खुशी छाई है। फिर एक बार तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करे। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ लाजरस। 2023 में मैंने अचीवर्स मीटिंग में भाग लिया था और उसके बाद ही +2 में प्रवेश किया और परमेश्वर ने +2 में 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क लाने में कृपा की। और फिर उसी साल मैंने नीट की परीक्षा दी और प्रभु की कृपा से मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स मिले और सीएमसी वेलूर में मुझे सीट मिली। और उसके लिए मेरी माँ ने बाइबल देने की मन्नत मांगी थी, उसे भी पूरा करने में कृपा की। प्रभु परमेश्वर के लिए तालियां हो जाए। जय परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन। प्रभु ने इस भाई को सफलता प्रदान की है और एक गवाही के रूप में खड़ा किया है। मैं हूँ वेलंकन्नी। मेरी कमर में बहुत तकलीफ थी, यहाँ बहुत ही दर्द होता था। फिर हमने डॉक्टरों को भी दिखाया। फिर यहाँ पर जब सलाह केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप पहले डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन निकालने के लिए कहा, जिसमें 7 mm की पत्थरी बताई गई और वो पत्थरी प्रभु की कृपा से बाहर निकल गई। परमेश्वर ने इनकी पत्थरी निकलने में कृपा की है। ये किडनी स्टोन से प्रभावित थे, बहुत ही पीड़ा में थे। इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने इन्हें गवाही बनाया है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा हो। आइए सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभिका है। हम चेन्नई के शोलिंगनल्लूर से हैं। हम 8 साल से निसंतान थे। हमने जिस अस्पताल में आखिरी बार इलाज करवाया था, वहाँ उन्होंने कहा कि अंडे नहीं बन रहे हैं। तो हम बहुत परेशान थे और हमने यहाँ 24 घंटे चलने वाले प्रार्थना केंद्र से संपर्क किया। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रभु यीशु ने तुम्हारे गर्भ को आशीषित किया है और वहाँ एक बच्चा रखा है। शांति से जाओ। मैं विश्वास के साथ अस्पताल गई और उसी महीने प्रभु ने मुझे बच्चे की आशीष दी और मेरी निंदा को आशीष में बदल दिया। और मैंने प्रभु यीशु से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की और उन्होंने मेरी इच्छा पूरी की। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु परमेश्वर को महिमा देंगे। 8 साल के बाद अपने बच्चे के साथ आकर गवाही देने के लिए प्रभु ने कृपा की है। मेरा नाम शांति है। अच्छा, कहाँ से आ रही हो? तेनी के देवारम से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था बहन? मेरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर होने के कारण सर्जरी हुई थी। पिछले 6 महीने से मेरे शरीर के बाएं हिस्से में बहुत ही दर्द था और दिल की धड़कन बहुत तेज थी।
डॉक्टरों ने कहा कि मुझे कुछ और टेस्ट करवाने होंगे क्योंकि सर्जरी वेन में की गई थी। मेरे पड़ोसी ने मुझे नालुमावड़ी जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, इसीलिए मैं और मेरे पति यहाँ पर आए और प्रार्थना की, और जब से हम यहाँ से लौटे तब से लेकर ना कोई दर्द है और दिल की धड़कन भी अब सामान्य कितना है। समय हो गया है? 6 महीने। 6 महीने से कोई दर्द नहीं कोई है? दर्द नहीं है। हम अक्टूबर में यहाँ आए थे, उसके बाद कोई दर्द नहीं है, लेकिन उससे पहले दर्द बहुत भयानक था और मैं घर का काम भी नहीं कर कोई पाती थी। समस्या नहीं है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है धनलक्ष्मी कहाँ से आ रही और हो? मैं कोयम्बटूर से आई हूँ। क्या चमत्कार हम हुआ? मसीही पृष्ठभूमि से नहीं हैं। मुझे 18 साल से कंधे में दर्द था। मुझे इसके कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा और एक मसीही परिवार की माँ ने हमें बताया कि अगर मैं चर्च में जाऊं तो मैं ठीक हो सकती हूँ। मैंने उन पर विश्वास किया और गई। उन्होंने प्रार्थना कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी कहा। मैंने वैसा ही किया। मेरे कंधे का दर्द अब दूर हो गया है। मैं पिछले 2 साल से अपना हाथ ठीक से उठा पा रही हूँ। और हमारा घर नहीं था तो प्रभु ने हमें 70 लाख की लागत से एक घर बनाने में मदद की है। मैं आमीन, इसके लिए आमीन, प्रभु यीशु को आमीन, धन्यवाद आमीन। देती तालियां हूँ। बजाकर प्रभु की महिमा देखेंगे। गैर मसीही परिवार से ये लोग होकर भी प्रभु के बारे में सुनकर उन्होंने विश्वास किया, चंगाई पाकर अब प्रभु ने इन्हें घर भी दिया है। प्रभु की महिमा हो। मेरा बेटा 1 साल तक बेरोजगार था। अब उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई है और विदेश में आगे की पढ़ाई करने का प्रस्ताव भी मिला है। आमीन। मेरी बेटी भी बेंगलुरु में एक अच्छी कंपनी में काम कर रही है। प्रभु यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मेरे परिवार को आशीषित कोटि किया कोटि है। धन्यवाद। हालेलुया। मैं हूं नागलक्ष्मी हाँ, और यहाँ पर मेरे होंठ पर एक गांठ था। अच्छा। शुरुआत में तो ये बहुत छोटा था, फिर ये बड़ा होने लगा। सभी हाँ। ने मुझे डरा दिया और टेस्ट करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया। प्रभु पर भरोसा रखा। टीवी पर प्रार्थना क्या वो कार्यक्रम गांठ देखती थी। दिखाई देता था? हाँ, यहाँ पर इतना बड़ा सा था। इतना बड़ा था? हाँ। अच्छा। मैंने सिर्फ एक बार सत्यम टीवी पर भाई की प्रार्थना देखी थी। फिर मैंने रोककर प्रार्थना अच्छा। की कि आप ही मेरी मदद करें, मेरे पास कोई और नहीं है, मैं अस्पताल क्या नहीं उसी जा दिन ठीक हो सकती। गया? हाँ, 3 दिन के अंदर 3 मैं दिन में ठीक हो गई। गया। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन हाँ। परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। देखिए, उस गांठ का नामो निशान नहीं रहा। प्रभु परमेश्वर ने नागलक्ष्मी को परिपूर्ण चंगाई दी है। हालेलुया। मैं जेसिकला हूँ। जेसिकला, कहाँ से आ रही हो कांगयम आप? से। हाँ, क्या चमत्कार हुआ? मैं अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी और हमारे घर लौटने से पहले ही एक रिश्ता आ गया और हम उन्हें कभी जानते भी नहीं थे। वे प्रार्थना करे में आए थे और अपने बेटे के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की कृपा से सब सही हुआ और इनकी अब शादी हो चुकी है। इनका परिवार भी मसीही है और मुझे प्रभु की महिमा के लिए गवाही देनी आमीन, है। आमीन, हालेलुया। ये कारुण्या में पढ़ रही थी और जिस दिन मैं नाकी की प्रार्थना में आई थी उसी दिन इसका कैंपस इंटरव्यू था। मेरी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही इसका चयन विप्रो बैंगलोर में हो गया और मैं उसी आमीन। के लिए प्रभु की महिमा हेतु गवाही देना चाह रही थी। और एक चमत्कार हुआ। मेरा बेटा 41 साल का है। पिछले साल उसे हेवी हार्ट अटैक हुआ था। वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था और 1 मिनट के लिए उसका दिल रुक गया। मैंने प्रार्थना केंद्र में फोन किया और एक बहन ने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु उसे पूरी चंगाई देंगे, बस आप विश्वास रखिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने 10 मिनट प्रार्थना की और आज वो बिल्कुल चंगा है। प्रभु का कितना लाख बड़ा लाख चमत्कार धन्यवाद। देखिए। आमीन। बेटी का विवाह कार्य सफल हुआ, फिर उसे अच्छी नौकरी मिली और प्रभु ने बेटे को नया जीवन दिया है और आज उन्हें भला चंगा रखा है। आमीन। प्रभु को खोजने वाले बच्चे, उनकी महिमा करने वाले बच्चे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ वलरमती, वलरमती, आप कहाँ से आई हो? चेन्नई से। अच्छा, बताइए क्या चमत्कार हुआ था? मेरे पति बिल्कुल ठीक थे, लेकिन हाँ। एक दिन वो बेहोश हो गए और जब हम उन्हें अस्पताल ले गए तो उन्होंने कहा कि उनके सिर में ट्यूमर है जो लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा है। हमें पता नहीं चला था कि क्या करे। पहले तो मैं विश्वास में दृढ़ नहीं थी, बस यूं ही नाम के लिए चर्च जाते थे। पर मैंने प्रार्थना केंद्र में फोन किया था प्रार्थना विनती के साथ। डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती कराकर स्कैन कराया और स्कैन निकालते समय अगले दिन जब उन्होंने स्कैन किया तो कहा कि ट्यूमर का आकार कम हो गया है, लेकिन खून बह रहा है, पर सर्जरी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने जब कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तब हमें बहुत खुशी हुई। परमेश्वर ने निश्चय में एक बड़ा चमत्कार किया था। लेकिन उसके बाद वो फिर से एनजीओ के द्वारा चेक करना चाह रहे थे कि अभी भी वो ट्यूमर है या नहीं है। तो वहाँ पर एडमिट होकर 2 दिन के बाद हमने फिर से चेक कराया, पर एनजीओ में गांठ मिला ही नहीं। गांठ हाँ, गायब हो बिल्कुल गया। नहीं था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ।
हालांकि मैंने कई गवाहियां आप सुनी ठीक हो हैं। ब्रदर? वो हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। अब आप खुश हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। प्रभु ने पूर्ण चंगाई दी है। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है सिस्टर? यशोदा, अच्छा, कहाँ से आ रही हो? बैंगलोर से। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? 24 नवंबर को मेरी बहन का निधन हो गया था ओहो। और उस पूरे हफ्ते मेरे परिवार के लोगों में मौत का डर छा गया था। 1 दिसंबर के अद्भुत पर्व कार्यक्रम में अंकल ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा कि यशोदा, तुम्हारे घर में मृत्यु का भय छाया हुआ है। जिस क्षण उन्होंने ये कहा, यीशु ने हमारे मृत्यु के भय, उलझन और आंसुओं को दूर कर दिया। धन्यवाद के रूप में मैं अपनी गवाही साझा कर रही हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। मौत के डर से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। मेरा नाम है सिल्वर राज, कहाँ से आ रहे हो आप? कोयम्बतूर से। कोयम्बतूर। क्या चमत्कार हुआ था? करीब 4 साल से हमारे परिवार में दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। रात को 12 बजे से हम लोग सो नहीं पाते थे। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे, बहुत ही कष्ट में थे। हम बाहर तक नहीं आ पाते थे घर से। हम जब ये हद से ज्यादा होने लगा तो मेरी बुआ, जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने कहा कि प्रभु में आ जाओ, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। क्या आप मसीही हो? नहीं, पहले तो हम गैर मसीही थे, फिर हम मसीही ओह, बन गए। अच्छा। मैंने बपतिस्मा लिया, उसके बाद मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। प्रभु ने पूर्ण छुटकारा दिया। फिर मुझसे कहा गया कि नालूमावड़ी चर्च जाकर आइए, वहां भी आशीष मिलेगा। यहाँ से लौटने के बाद परमेश्वर ने पूर्ण रूप से छुटकारा दिया। पिछले बार मेरे मन में आया कि परिवार स्वरूप मुझे यहाँ आकर गवाही देनी है, और मैंने मन्नत भी मानी, और आज गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे 4 बड़ा साल मौका से दुष्ट दिया है। आत्मा का हाँ, संघर्ष। लगभग 4-5 साल प्रभु ने छुटकारा प्रभु ने दिया है। छुटकारा क्या दिया आप है। खुश हो? अब खुश है हम। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर को स्तुति मिले। मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है। मैं तो मसीही बन गया, पर वो अभी गैर मसीही है। मेरे बड़े भैया ने एक बार फांसी लगा ली थी, और वैसा होने के बाद मैं बहुत ही दुखी हो गया था, और परमेश्वर ने मेरे भाई को छुटकारा दिया, उन्हें नया जीवन दिया, मेरे परिवार को भी संभाला है। आमीन, प्रभु को आमीन, कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। मैं हूँ राजी मोहन हाँ। और हम त्रिवेंद्रम से हैं। जब मैं गर्भवती थी तो मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की नाक की हड्डी नहीं थी, जैसे कि 5वें महीने के दौरान स्कैन में पता चला। उन्होंने कहा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है और गर्भपात कराना ठीक रहेगा। फिर अद्भुत पर्व कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सारे टेस्ट इसके नॉर्मल आ गए। आमीन, आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर ने एक महान गवाही बनाकर इन्हें खड़ा किया है। आमीन। गॉड ब्लेस मैं हूँ सुशीला। सुशीला, कहाँ से आ रही हो आप? वीरावन्नल्लूर, तिरुनेलवेली जिले से। हाँ। हम गैर मसीही परिवार से हैं और 2015 में हमारा उद्धार हुआ। 3 साल तक हम चर्च जाते रहे, उसके बाद हम नहीं जा पाए। मेरी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसी दौरान उसे चक्कर आने लगे, इसलिए जब हम उसे अस्पताल ले गए तब लोगों ने कहा कि शायद ये किसी चीज को देखकर डर गई है। फिर छुटकारा कैसे मिला? उन दिनों में अलंगुलम में 3 दिन की सभा थी। हम 2 दिनों के लिए वहां गए। तीसरे दिन मेरी बेटी का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे चक्कर आने लगा। भाई ने उस समय प्रार्थना की और कहा, किसी का दिल जोर से धड़क रहा है, ये सामान्य हो जाना चाहिए। और मैंने अपनी बेटी के सिर पर अपना हाथ रखा। उस दिन से हमें प्रार्थना करते हुए 5 साल हो गए। उसके बाद से उसे कोई चक्कर नहीं आया। कोई समस्या नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। चंगी हो चुकी है और दूसरे इलाज के लिए हम उसे कहीं पर भी लेकर नहीं आमीन। गए। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। कोर्ट केस से मुझे छुटकारा देने वाले प्रभु परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। मैं हूँ अन्नमणि। हाँ, कहाँ से मैं आ रही हो त्रिपुरा आप? से आ रही हूँ। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से एलर्जी से पीड़ित थे। अस्पताल जाकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एलर्जी? हाँ, एलर्जी। ओहो। उनके पैरों में बहुत दरारें पड़ने लगी थी। जब हम इन्हें अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये और भी बदतर हो गया है और उन्हें 1 साल तक अस्पताल में इलाज करवाना होगा। पर हम लोग विश्वास के साथ बेदारी प्रार्थना केंद्र गए और वहाँ पर प्रार्थना कराई। डॉक्टर ने जो कहा था कि 1 साल इलाज करना पड़ेगा, प्रभु परमेश्वर ने बस 2 ही दिन में उन्हें पूरी तरह चंगा किया। प्रभु की आमीन, स्तुति हो। आमीन, आमीन। मैं हूँ सुकन्या। हाँ, कहाँ से आ रही हो? किन्नत कड़वू से आ रहे हैं। हाँ, क्या चमत्कार हुआ था? हम 10 साल तक निसंतान थे। हाँ, हम 6 प्रजनन अस्पतालों में भी गए, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि स्वाभाविक रूप से बच्चे के लिए प्रयास करना बेकार है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई कीजिए, ऐसा कहा गया। फिर हमने अस्पताल जाना बंद कर दिया 2 साल तक। फिर मैंने लगातार 5 महीने तक नागे की प्रार्थना में भाग लिया। 6ठे महीने में मैं गर्भवती हो गई। आमीन, आमीन। आज ये बच्ची के साथ आए हैं। आमीन। डॉक्टरों ने जो कहा उसे प्रभु ने झूठा साबित कर दिया है। आमीन। डॉक्टरों ने कहा कि यह संभव नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं जो प्रभु से संभव नहीं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ गोमती। कहाँ से आई हो आप? मैं वीकेपुरम से आई हूँ। वीकेपुरम। क्या चमत्कार हुआ था? प्रभु की स्तुति हो। मेरे माथे पर और यहाँ गर्दन पर एक गांठ थी। मैं हमेशा एक क्रूस लगाती थी। ये माँ जी मुझे यहाँ लेकर आई हैं ओह, और अब अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अब स्वस्थ यहाँ हो गांठ आप। थी वो निकल दोनों गई। गांठ गायब हो गए। 25 साल की समस्या गायब हो चुकी है। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु को महिमा देंगे। मैं हूँ रंजीश, वल्लियूर से आ रहा हाँ, हूँ। हाँ। शादी होने के 3 साल तक निसंतान थे। उसके बाद एक बच्चा पैदा हुआ, उसमें एडवर्ड सिंड्रोम नाम की एक कमी थी, इसीलिए उस बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ गया। और दूसरे बच्चे के समय भी डर था कि कहीं इसके साथ भी वैसा न हो। हमें यहाँ आने का जो भी मौका मिला, हर शनिवार को हम यहाँ पर आते थे। और अब ये 2 महीने पहले ही हमारा बच्चा जन्मा है और हमने सोचा भी नहीं था, पर नॉर्मल डिलीवरी हुआ और डॉक्टर भी इसके पैदा होने पर आश्चर्यचकित हो गए। आमीन आमीन हालेलुया। मेरा नाम है जया सैम। अच्छा, कहाँ से आ रही हो आप? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। हाँ हाँ। मैंने 2006 में यहाँ सभा में भाग लिया था और तब मेरे पति और मेरे पास कोई उचित नौकरी नहीं थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे यहाँ एक गवाही बनाइए और 1 वर्ष के अंदर अंदर मुझे प्रभु चेन्नई ले आए। मुझे एक साधारण नौकरी मिल गई और बाद में प्रभु ने मुझे एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी दे दी। उस समय मेरा वेतन सिर्फ 3,500 रुपए थे। अब प्रभु ने मेरा वेतन 10 गुना बढ़ा दिया है। प्रभु ने मुझे एक स्थायी नौकरी भी दे दी है कि 18 वर्ष मैं वहीं पर नौकरी कर रही हूँ। उसके लिए प्रभु की स्तुति आमीन हो। आमीन। तालियों की गूंज से प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। मेरा नाम है विजी। हाँ। हम चेन्नई से आ रहे हैं। बेटे को बचपन से ही दिखाई नहीं देता था। कौन सा बेटा? इस बेटे को बचपन से ही देख नहीं पाता था? हाँ। दोनों ही आंखों से? एक आंख से। कौन सा आंख? बायां आंख। बाया। अच्छा। जब तक हमने इसे स्कूल नहीं भेजा हमें पता ही नहीं लगा। उसके बाद जब शिक्षक ने बताया तभी पता चला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोरोना के समय जब कार्यक्रम में भाई मोहन ने प्रार्थना करने के लिए कहा तब हम करते थे। मैं और मेरा छोटा बेटा है, इसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। हमने मन्नत मांगी कि प्रभु यीशु ने इसे चंगा किया तो हम गवाही देंगे और तभी से इसे छुटकारा मिला है। इसने अपना चश्मा निकाल दिया। जब ये 7वीं में था इसने चश्मा पहनना बंद कर दिया था और अब ये 10वीं अब कक्षा साफ में साफ है। देख पा रहे हो? हाँ सब दिख रहा है? हाँ साफ साफ। हाँ। हाँ। देखिए प्रभु का कितना बड़ा चमत्कार है। जन्म से ही एक आंख से नहीं देख पाता था ये। जब आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई ने प्रार्थना की, इन्होंने भी घर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और प्रभु ने इस बच्चे की दृष्टि ठीक कर दी है। हालेलुया। मैं हूँ जेसिली। हाँ। मैं गुजरात से आ रही हूँ। हाँ। वहाँ शादी क्या के करती हो बाद। आप? वहाँ पर हमारा एक होटल है। अच्छा, बताइए। मेरे गर्भ में समस्या थी। शादी होकर 14 साल हो गए। गर्भ में समस्या थी। शादी के पहले साल हम लोग उसके लिए अस्पताल गए थे। उन्होंने कहा कि गर्भ निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर नाके की प्रार्थना के लिए जुलाई के महीने में आई थी। तब भाई मोहन ने मेरा नाम लेकर मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे छुटकारा भी मिला। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई समस्या नहीं है। प्रभु की कितने स्तुति हो। समय से संघर्ष कर रही थी? 1 साल। आमीन। आमीन। गर्भ की उस समस्या से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है और एक गवाही बनाया है। हालेलुया। मैं हूँ मदिया लगन, राजापालयम से आ रहा हूँ। बताइए क्या चमत्कार हुआ? मार्च के महीने में पिछले साल 2024 में जब मैंने डॉक्टरों से चेकअप करवाया, उन्होंने कहा कि आपके दोनों ही आंखों में कैटरेक्ट की समस्या है। दोनों आंखों का ऑपरेशन करना होगा, लेकिन पहले एक होगा, बाएं आंख का करते हैं, फिर कुछ समय के बाद दूसरी आंख का भी करते हैं। ऐसा उन्होंने बताया था, पर मेरे मन में कुछ अलग ही विश्वास था। मैं हर महीने नाके की प्रार्थना के लिए यहाँ आता था और मैंने सोचा कि यहाँ आकर प्रार्थना करूंगा, उसके बाद इसके बारे में विचार करूंगा। घर पर भी मुझसे कहा जा रहा था कि डॉक्टर ने बोल दिया है तो जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए, पर फिर भी यहाँ नाके की प्रार्थना में प्रार्थना करवा कर ही मैं फैसला लेने वाला था। प्रभु से मांगने के बाद ही अपना निर्णय लूंगा, ऐसा मैंने कहा। फिर उसके बाद अप्रैल के महीने में, शायद वो 27 तारीख था, उस दिन यहाँ मैंने नाके की प्रार्थना में पूरे दिन प्रार्थना की और उसमें जब भाई ने संदेश दिया उसके बाद ही अंत के समय में कई बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सोचा कि ये आकर आंख के लिए भी प्रार्थना करेंगे और आखिर में वो प्रार्थना सभा खत्म होने के थोड़े ही देर पहले, आशीष की प्रार्थना से ठीक पहले, उन्होंने एक बात कही कि जिस किसी को आंखों में ऑपरेशन के लिए कहा गया है सिर्फ वही लोग आगे आएंगे। बस आंखों की दर्द के लिए या छोटी मोटी तकलीफ वाले नहीं, सिर्फ आंखों की समस्या वालों को यीशु इस समय बुला रहे हैं। इसलिए जिन लोगों का ऑपरेशन होना तय है वो लोग यहाँ आगे आइए। भाई ने ऐसा कहा तो मैंने भी आगे बढ़कर प्रार्थना की। भाई ने प्रार्थना की, लेकिन मुझे उस समय तो पता नहीं कि स्वस्थ हुआ या नहीं, क्योंकि ठीक से दिखाई तो देता था। हम प्रार्थना करवा कर गए। उसके बाद भी कुछ एक ऐसी बातें हुई। मई महीने में इजराइल देश में पवित्र लोगों के साथ बेदारी के लिए प्रार्थना करने गया था और उसके बाद वहां से लौटकर मैंने फिर से चेकअप करवाया। अभी दिसंबर के 4 तारीख को डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि ये तो कुछ अलग लग रहा है।
आपको तो ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन आमीन। आपकी आंखें तालियों की बिल्कुल गूंज ठीक से है। प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन आमीन। आपका नाम क्या मैं है? हूँ पांडियन, वेलूर अच्छा, से। वेलूर से। बस मैं अपनी मन मर्जी जीवन जी रहा था। हाँ। कोरोना के बाद आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद मैंने अपने सारे बुरे मार्ग को त्याग दिया। मेरे छोटे भाई को बच्चा हुआ था, 2 साल के बाद उसे ट्विंस बच्चे पैदा हुए और एक बच्ची को 15 ही दिनों में सांस में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उस समय मैं कहीं बाहर था। तब मैंने रात को लगभग 12 बजे 1 घंटे प्रार्थना की। पहले तो मैं 10 मिनट ही करता था। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के बाद मैंने 1 घंटे प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और नियमित वैसा ही अच्छा। करता। बच्ची भी अभी पूरी तरह स्वस्थ है, कोई समस्या वो नहीं स्वस्थ है। है। आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था कि एक भीड़ के बीच में मुझे गवाही देनी है और आज प्रभु ने मुझे वो देखिए, मौका दिया है। परमेश्वर इंसानों को बदलने वाले प्रभु है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम रूबा कंदस्वामी अच्छा, है, कौन से गांव से हो सुगंधी आप? पट्टी से। और आपके जीवन में क्या चमत्कार हुआ? कई सालों से मेरे पेट में पत्थरी थी। अच्छा, किडनी हाँ, मेरे स्टोन था। किडनी में हाँ। किसी जादू टोने के कारण वो पत्थरी थी। हाँ। अस्पताल गया, वहाँ ऑपरेशन के लिए कहा तो मैं लौट आया। ये देखिए 26 mm पत्थरी। ओ अच्छा, इतनी बड़ी पत्थरी। ये प्रार्थना का तेल लगाकर प्रार्थना की प्रार्थना का मैंने। तेल लगाकर हाँ। आपने खुद प्रार्थना हाँ, मैंने की? ही प्रार्थना की। अब कोई समस्या नहीं? पत्थरी बाहर निकल गई, पत्थरी भी निकल फिर गई। इस दाहिने पैर में भी जादू टोना किया गया और उस समस्या के चलते मैं चल नहीं पा रहा था। फिर तूतुकुड़ी से जो रेजिना बहन आती है उनके साथ मैंने आकर रखवाले हाँ। की प्रार्थना में भाग लिया। हर मंगलवार को मैं यहाँ आता था और अब देखिए ये पैर बिल्कुल ठीक है। अब ठीक हो गए हो। आमीन, आमीन। आमीन प्रभु की हालेलुया। स्तुति हो। देश के लिए प्रार्थना करने वालों की बंधुआई दूर हो जाएगी। ये अपने पैर मोड़ तक नहीं पाते थे। रखवाले की प्रार्थना में आकर इन्होंने यीशु से प्रार्थना की तो आज प्रभु ने इन्हें बंधुआई से हटाकर गवाही बना दिया है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। हाँ। मेरा नाम है शर्मिला बानो और डॉक्टर ने कहा कि हमें बच्चा नहीं होगा। फिर हमने यहाँ प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना करवाई और जब हम डॉक्टरों ने डॉक्टर के कहा पास कि गए, बच्चा नहीं होगा। क्योंकि काफी उम्र हो चुकी हाँ। थी इसलिए हमें बच्चा नहीं होने वाला था। पर आज लेकिन यहाँ पर बच्ची के साथ आने के लिए हाँ। प्रभु ने कृपा की है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। बहन चेल्लारानी अप्पादुराई ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने प्रार्थना करने के लिए पत्रों के माध्यम से अपनी प्रार्थना विनती भेजी थी और साथ ही भाई मोहन ने आए हुए लोगों की प्रार्थना विनती के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के तंबू में मूसा सभागृह में बच्चों के लिए आयोजित सभा में शामिल हुए 1500 बच्चों को बहन जॉयस लाजरस ने तोहफे बांटकर बच्चों में एक नई उमंग भर दी। और फिर अंत में उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए इस शीर्षक पर बहन एशली एबेनेजर ने परमेश्वर का संदेश दिया। आइए वचन पढ़ते हैं। लूका अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 10 तक। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ पर देखिए, एक घटना दर्ज है। यहाँ जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जक्कई कौन है? जक्कई चुंगी लेने वाला अधिकारी था, टैक्स कलेक्टर। उन दिनों में बहुत सारा कर एकत्र करते थे और उसे सरकार को देते थे। लोग उनसे बहुत घृणा करते थे। वो उन्हें पापी मानते थे क्योंकि वे लोगों से अन्यायपूर्ण तरीके से अधिक कर वसूलते थे। इसीलिए लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ऐसे बर्ताव के कारण वे उनसे बहुत नाराज रहते थे। तो हम देखते हैं कि जक्कई भी वैसा ही एक मनुष्य था। वो अन्यायपूर्ण कर वसूलने से बहुत अमीर बन गया था और बाइबल उनके बारे में ऐसा कहती है। जक्कई एक ऐसा चुंगी वसूल करने वाला व्यक्ति था। आप सभी यहाँ ये विश्वास करते हुए आए हैं कि यीशु यहाँ चमत्कार कर रहे हैं, छुटकारा देते हैं। यहाँ बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं, काफी लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं। नालुमावड़ी में ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं।
यीशु वास्तव में यहाँ मौजूद हैं और अगर हम प्रार्थना करें तो वो चमत्कार करेंगे, जैसा कि आप यहाँ विश्वास के साथ आए हैं। जक्कई ने यीशु के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी कि यीशु चमत्कार करते हैं, छुटकारा देते हैं, लोगों को चंगा कर रहे हैं। उसने लोगों को यीशु के बारे में बहुत सी बातें कहते सुना, इसीलिए वो ये देखने के लिए आए कि यीशु कौन है। और चूंकि उनका कद बहुत नाटा सा था, इसीलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वो पेड़ की शाखा पर बैठे थे। यीशु ने उसे देखा और कहा कि हे जक्कई, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। देखिए, वो एक पापी था। क्योंकि यीशु पापियों से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने उससे बात की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये एक पापी है, मैं इससे क्यों बात करूं, पर वो ये देखने के लिए आया है कि मैं कौन हूँ। हालांकि वो पापी है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। यीशु उसके घर जाते हैं और वहाँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि यीशु एक पापी के साथ कैसे जा सकते हैं, उसके घर कैसे वो जा सकते हैं। लेकिन यीशु उससे प्रेम करते थे। उन्होंने कभी लोगों से घृणा नहीं की, बल्कि पापियों से भी प्रेम किया। इसीलिए यीशु उसके घर जाते हैं। हम फिर वचन 8 पढ़ते हैं, मैं इसे आपके लिए पढ़ती हूँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जब जक्कई यीशु के साथ गया तो सभी ने कहा कि वो पापी है। यीशु जानते थे कि जक्कई पापी है, यहाँ तक कि उन्होंने भी सुना कि दूसरे लोग जक्कई के बारे में क्या कह रहे थे। जक्कई ने भी ये सुना होगा, वो पापी है, लेकिन यीशु उसके साथ जा रहे हैं। क्या बात हो सकती है? जक्कई ने भी ये बातें सुनी होंगी। यदि ये लोग यीशु के रहते हुए भी इस तरह बोल सकते थे, जब वो वहां नहीं होता तो वो क्या क्या कहते, ये हम अच्छी तरह जान सकते हैं, है कि नहीं? जब यीशु नहीं थे तब भी तो जक्कई के बारे में वैसी ही बातें की गई होंगी। तो अब मेरा एक प्रश्न है, जक्कई ने जब लोगों को पहले भी यही कहते सुना था तब उसने पश्चाताप नहीं किया था, तो अब वो कैसे ये कह सकता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूँ, वो भी चौगुना? कम से कम उनके मन में ऐसा है कि एहसास आ गया, लेकिन पहले उनके मन में ऐसा क्यों नहीं आया? इतने दिन जब लोग उसे पापी कहकर बुलाते थे, जब आसपास के लोग उससे नफरत करते, तब तो जक्कई ने कभी वैसा नहीं सोचा था। लोगों ने यीशु के बारे में भी वही कहा कि ये तो पापी के साथ जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके साथ यीशु क्यों जा रहे हैं? यीशु ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों दोस्ती कर रहे हैं? इस विचार के कारण लोगों ने ऐसा कहा होता है ना, और ऐसा ही तो लोगों ने पहले भी उनके बारे में कहा होगा। इससे पहले जब लोगों ने जक्कई के बारे में ऐसा कहा तब तो जक्कई ने पश्चाताप नहीं किया था, पर इस समय उसे एहसास हुआ कि वो एक पापी है और उसने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूँ। अगर मैंने किसी से झूठ बोलकर कुछ लिया है तो मैं उसे चौगुना वापस करता हूँ। उसने अपना पाप मानकर पश्चाताप किया। तब यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। अब यहाँ आप जानते हो कि यीशु उसके साथ क्यों गए, उसका उद्धार करने के लिए। शायद आप यहाँ इसी स्थिति में बैठे हो। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बात स्वीकार करनी होगी। आपको प्रभु की उपस्थिति में अपने पापों की खोज करनी होगी। आपके अंदर कुछ पाप हो सकता है, छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। अगर कोई ऐसी चीज है जो यीशु को पसंद नहीं है, तो अगर आप उसे समर्पित करते हो और प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह से परिपूर्ण आशीष प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, क्या आप जानते हो कि जक्कई ने क्या किया? उसने महसूस किया कि वो पापी था। सबसे पहले उसे अपने कर्मों का दोषी पाया गया था। दूसरी बात, उसने स्वीकार किया कि वो एक पापी था। हम लोग यहाँ पर एक बड़ी तादाद में बैठे हैं। अगर हम अपने मन की खोज कर सकें कि क्या हमारे अंदर कोई पाप है, अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, तो वास्तव में हमारे साथ कुछ समस्या है, और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। आप लोगों को अपने आप की जांच करने की जरूरत है। हमने अपने जीवन में ऐसा क्या पाप किया है? अपनी मन की गहराई में जाकर देखिए। क्या आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है? क्या आप किसी से नाराज हो? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है? क्या तुम ऐसे दोषी भाव के साथ बैठे हो और चिंता में डूबे हुए हो? तो आज अपने आप को यीशु के प्रति समर्पित करें और कहे, मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया। सबसे पहले बदलाव हमारे भीतर से आना चाहिए। प्रभु, मैंने ये गलत किया है, मेरे कारण ये गलत हुआ है, कृपया मुझे माफ कीजिए। यदि आप इस तरह प्रार्थना करो तो परमेश्वर से आप आशीष प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम अपनी मनमर्जी से जीवन जी सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी मनमर्जी से जीवन नहीं जी सकते। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप नहीं सोच सकते। हम प्रभु के प्रति जवाबदेही हैं। वो एक धर्मी न्यायी हैं। वही हैं जो इस धरती पर हमारे न्याय करते हैं, और वही है जो तब भी हमारा न्याय करेंगे जब हम मर जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे। तो हम वास्तव में प्रभु यीशु के प्रति जवाबदेही हैं। अच्छा,
चलिए एक और घटना पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन 1 से 6 तक पढ़ती हूँ। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कुर्नेलियुस नामक एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। बाइबल उसका बहुत अच्छा वर्णन करती है। वो एक सूबेदार था, यानी वो एक आर्मी ऑफिसर था। उन्हें एक धार्मिक या फिर प्रभु का भक्त कहा जा सकता था, और वो जानता था कि परमेश्वर है और वो हमारे द्वारा किए गए पापों पर नजर रखते हैं। वो हमारे हर काम का फल देंगे। वो बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति था। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय मानता था। उसका पूरा परिवार धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा था। वे दृढ़ निश्चय थे, हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का विश्वासघात नहीं करना, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस तरह एक परिवार के रूप में परमेश्वर का भय मानते थे और वे गरीबों और जरूरतमंदों को उदारता से दान भी देते थे। और हम देख सकते हैं कि कुर्नेलियुस सदा प्रार्थना करने वाला एक इंसान था, जैसे कि बाइबल में उसके विषय में लिखा गया है। जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कुर्नेलियुस एक अच्छा इंसान था। उनके सभी पड़ोसियों ने गवाही दी होगी। कुर्नेलियुस वो तो एक बहुत अच्छा इंसान है, हालांकि एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो बहुत ही सज्जन और परमेश्वर का भक्त है। उसे गलत काम करने से हमेशा डर लगता था। उसके बच्चे भी बहुत ही अच्छे हैं। जब गरीब लोगों की बात आती है तो वो दया करते हैं और उनकी मदद करते हैं। जो कोई भी उसके पास मदद मांगने के लिए जाता है तो वो जो कुछ भी हो सकता है वो करते हैं। कुर्नेलियुस जितना अच्छा कोई नहीं है। कैसरिया के सभी लोगों ने ऐसा कहा होगा। तो कुर्नेलियुस का जीवन एक गवाही भरा जीवन था, लेकिन कुर्नेलियुस के साथ कुछ हुआ और एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, शमौन, पतरस से पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वो तुम्हें बताएगा। तो पतरस इस समय यहाँ पर है, उसे बुलावा भेजो। तो पतरस उसके घर आते हैं। उसने उसके परिवार के बारे में पूछताछ की और एक बात पता चली कि ये सच है कि कुर्नेलियुस एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसकी गवाही अच्छी थी, उसने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया, वो परमेश्वर के प्रति भी वफादार था, लेकिन वो कभी यीशु को नहीं जानता था। पतरस को यही पता चला, इसलिए स्वर्गदूत ने उसे पतरस को बुलाने का आदेश दिया। तो कुर्नेलियुस ने किस से प्रार्थना की? वो वास्तव में परमेश्वर में विश्वास करता था। वो जानता था कि परमेश्वर है और वो हमारे कर्मों का प्रतिफल देगा और हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। लेकिन कुर्नेलियुस नहीं जानता था कि वो परमेश्वर आखिर है कौन, वो प्रभु कौन है, वो नहीं जानता था। वो कभी भी नहीं जानता था कि यीशु ही वो परमेश्वर है। जरा सोचो, अब कुर्नेलियुस ने सब कुछ किया। वो दान देता था और बहुत समर्पित था। उसने कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी ये पाप था कि उसने कभी यीशु को नहीं जाना। इसीलिए आप जो भी अच्छा काम करते हो, अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है तो ये एक पाप है। आप स्वर्ग नहीं जा सकते हो। अच्छा, पतरस ने उससे क्या कहा होगा? प्रेरितों के काम अध्याय 10 और वचन क्रमांक 42। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। आगे वचन 43। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको आगे उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस वहाँ पर सिर्फ 2 बातें कुर्नेलियुस को सिखाते हैं कि यीशु वो परमेश्वर है जो तुम्हारे पापों को क्षमा करते हैं। यदि तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हो तो यीशु चमत्कार करेंगे। वही है जो तुम्हारा न्याय करेगा, चाहे तुम कुछ भी गलत करो। इस संसार में यीशु मसीह ही है जो तुम्हारे गलत कामों का न्याय करेगा। इसी तरह यदि तुम मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यही पतरस ने कुर्नेलियुस को सिखाया था वहाँ पर। क्या ऐसा कुछ हो सकता है?
लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है, सभी जानते हैं कि परमेश्वर नाम का कोई तो है। कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर है, वो सब देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कौन है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और उस महत्वपूर्ण बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे आप पाप करो या ना करो, यदि यीशु आपके जीवन में नहीं है, यदि आप यीशु को नहीं जानते, यदि आपने यीशु के बारे में नहीं सुना है, तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। आप में से बहुत से लोग यहाँ स्थान पर बैठे होंगे। आप शायद यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हो क्योंकि किसी ने तुम्हें आमंत्रित किया है। लेकिन आज अपने आप से पूछें कि आप यीशु पर विश्वास करते हो? क्या यीशु आपके साथ है? केवल जब यीशु आपके साथ है तो आप आशीष प्राप्त कर सकते हो और स्वर्ग में प्रवेश पा सकते हो। आप अपने जीवन में आपके लिए जरूरी छुटकारा, आशीष और चंगाई प्राप्त कर सकते हो। पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 5 और 6। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, सुनिए। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 और 6। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ एक व्यक्ति 38 वर्षों से बीमारी से पीड़ित पड़ा था और 38 सालों से वो व्यक्ति वहीं पर पड़ा हुआ था। अब वो मंदिर का एक भाग था और मंदिर के पास ही परमेश्वर के लोग वहाँ इकट्ठा होते थे। वे बीमार लोगों को यहाँ पर ले आते थे, ये सोचकर कि जब प्रभु उन्हें ठीक कर देंगे तो वो घर वापस आ जाएंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार के सदस्य उन्हें मंदिर में छोड़कर चले जाते थे। तो उस व्यक्ति के परिवारजनों ने भी शायद उन्हें 38 साल पहले वहाँ पर छोड़ा होगा। और 38 सालों की भयंकर बीमारी से पीड़ित वो व्यक्ति भयंकर रूप से संघर्ष कर रहे थे। अब वचन क्रमांक 8 और 9 जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो शब्द का दिन था। अब प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। वो 38 साल से बीमार था। यीशु ने उससे पूछा कि वो चंगा होना चाहता है और फिर उसने कहा, अपना बिस्तर उठा और चल फिर, तू चंगा हो गया है। यीशु ने चमत्कार किया था। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये आदमी 38 साल तक दर्द में पड़ा रहा। उसके परिवार के सदस्यों ने उसे इतने लंबे समय तक त्याग दिया था। फिर पता नहीं उसके परिवार वाले कभी उसे मिलने आए होंगे या नहीं। वो बिल्कुल अकेला था। उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसे अपना मानने वाला वहाँ कोई नहीं था। और उसे अगर किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो वो खा लेता। शायद किसी बची कुची चीजों से वो अपना पेट भर लेता था। ऐसी एक दयनीय स्थिति में वो मनुष्य 38 सालों तक पड़ा हुआ था। और पवित्र बाइबल में उसके दर्द का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन लिखा गया है कि वो 38 साल तक बीमारी में पड़ा रहा। तो वो निश्चित रूप से बहुत ही दर्द में रहा होगा, बहुत ही पीड़ा सही होगी। तो उसका मूल कारण क्या रहा होगा, जो बाइबल में आगे के वचनों में लिखा हुआ है। वचन क्रमांक 14 में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो देखिए, 38 साल तक उसके दर्द का कारण क्या था? ये उसका पाप ही था। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके इतने लंबे समय तक बीमार रहने का कारण ये था कि उसने पाप किया था। ये उसके पाप का परिणाम था। शायद आपके भी अंदर आज कोई पाप हो। पाप में बहुत शक्ति होती है। ये आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि वो पाप का आदी था, इसीलिए उसे 38 साल तक कष्ट सहना पड़ा। जिस क्षण उसने यीशु को जान लिया, उसे तुरंत ही चंगाई मिल गई। उसे पूर्ण छुटकारा मिला और बीमारी से चंगा होकर बाहर निकला। उस दिन उन्होंने पूर्ण चंगाई प्राप्त कर ली। तो पाप में शक्ति होती है। जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं और प्रार्थना में खुद को समर्पित करते हो तो आप प्रभु से अपना आशीष प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर का आशीष ही सच्चा आशीष है। आप उससे शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पहला पतरस अध्याय 2 और वचन 24 कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो अब हमारे अंदर पाप है तो हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें एक स्पष्ट समाधान दे रही है और ये क्या है? यीशु ने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए। यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और हमारे लिए क्षमा को खरीद लिया। हमारे पास क्षमा है क्योंकि उसने अपना निर्दोष लहू बहाया। हमारे अंदर बहुत से पाप हो सकते हैं। हमारे अंदर छोटी छोटी गलतियां भी हो सकती है। इन सब का समाधान एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। केवल यीशु मसीह का लहू ही
हमारे पापों को दूर कर सकता है और हमें धोकर शुद्ध कर सकता है। यीशु का लहू ही हमारे लिए क्षमा को संभव बनाता है। इसीलिए यीशु इस दुनिया में आए और क्रूस पर अपना लहू बहाया। उनके लहू के माध्यम से हमें एक क्षमा मिलती है। और प्रभु 7 चीजों से घृणा करते हैं। प्रभु किन चीजों से घृणा करते हैं? घमंडी नजर। बहुत से लोग दूसरे को बहुत ही तुच्छ समझते हैं, वे दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। वो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें बहुत ही घमंड भरा है। शायद आपको भी अपने आप पर घमंड है। क्या आप दूसरों को तुच्छ समझते हैं? क्या आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं? क्या आपके अंदर ऐसा कोई विचार है? आज ही उसे त्याग दें और प्रार्थना करें। कहिए, यीशु मुझे ये समस्या है, मैंने उनके बारे में बुरा बोला है, मैंने उनके बारे में गलत शब्द कहे, मैंने उनका मजाक उड़ाया, मैंने उन्हें दुखी करने के लिए बात की। लेकिन अगर आप यीशु के लहू के सामने समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। इसीलिए यीशु ने क्रूज उठाया है। उन्होंने हमारे लिए सर से पैर तक अपना लहू बहाया। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने कांटों का मुकुट स्वीकार किया है। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी यीशु ने हमारे लिए पाप की क्षमा मुहैया कराई है। जब उन्हें कोड़े मारे गए तो उनका शरीर फट गया और लहू बहने लगा। इसी तरह जब उन्होंने अपने सिर पर कांटों का मुकुट पहना तो कांटों के कारण उनके घाव से उनका लहू बहने लगा। वो घायल हुए और उन्होंने हमारे लिए अपना लहू बहाया। उन्होंने अपने हाथ और पैर क्रूस पर कीलों से ठोके जाने पर लहू बहाया। और आपको क्या लगता है कि किस लिए उन्होंने इतनी पीड़ा सही? ये हमारे लिए है। उन्होंने न केवल अपना लहू बहाया बल्कि दर्द भी सहा है। यीशु ने अपने हाथ और पैर कीलों से ठोके जाने पर दर्द को सहन किया। क्योंकि उन्होंने इसे सहन किया और अपना लहू बहाया, इसीलिए हमें क्षमा मिली है। आज हम में से बहुत से लोग किसी अपराध या पाप के साथ यहाँ पर हो सकते हैं। जब हम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में समर्पित कर देते हैं तो वो पाप निश्चित रूप से क्षमा कर दिए जाएंगे और हम सच्चे उद्धार का अनुभव करेंगे। हमारे दिल में शांति होगी और उसके बाद आप उसके कोड़ों से चंगे हो गए हैं। हमें उनके लहू के कारण क्षमा मिली। उनके कोड़ों और घावों के कारण ही उन्होंने अपना खून बहाया और हमारे लिए एक क्षमा खरीदी है और उनके कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। इसीलिए वचन कहता है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्या दुष्ट आत्मा परेशान करता है? आपको छुटकारा मिलेगा। क्या आप चंगा होना चाहते हैं तो आपको चंगा किया जाएगा। क्या आपको आशीष की कमी है? आपको आशीर्वाद मिलेगा। क्या शांति की कमी है? शांति मिलेगी। आपकी जो भी समस्या हो आप उसके कोड़ों से चंगे हो जाएंगे। इसीलिए हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहाँ भी आप हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। वो अभी यहाँ पर हैं। वो हमारे बीच में मंडरा रहे हैं, हमारे ही बीच घूम रहे हैं। वो आप में से हर एक से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें कई बातों के लिए दोषी ठहराया है। सबसे पहले आपके पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। आपके पापों को क्षमा किया जाना चाहिए। अगर आपके अंदर पाप है तो उस पाप को त्याग दो और प्रार्थना करो। आप में पाप की भावना या कुछ दूसरा हो सकता है। आपने किसी के खिलाफ गलत किया होगा। आप क्रोधित हो सकते हो या आपने दूसरों को तुच्छ जाना होगा। पहले कहिए कि यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैंने गलत किया है। मेरे अंदर जो पाप है उसे क्षमा कीजिए। कहिए अपने खून से मेरे पापों को धो दीजिए। आपने मेरे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया है। अपने खून के कारण मुझे क्षमा कीजिए परमेश्वर। कृपया मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। मांगते रहिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे अंदर ये पाप है, मैं आप पर भरोसा करने में विफल रहा हूँ, मैं आप पर विश्वास करने में विफल रहा। यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु मुझ में ये पाप है। मैंने बहुत सारा पैसा उधार लिया है। मुझे पैसों की लालसा है। मैंने दूसरों को तुच्छ समझते हुए बात की है। मैंने उनका मजाक उड़ाया है। मैं घमंडी था। मैंने उनके विरुद्ध कुछ किया है। मैंने उनके विरुद्ध बहुत कुछ किया है। मेरे लिए ये पाप क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे पाप क्षमा कीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको प्राथमिकता नहीं दी है और इस कारण से मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मुझे क्षमा कीजिए। मैंने इस वर्ष ठीक से प्रार्थना नहीं की। मैंने प्रभु को पर्याप्त समय नहीं दिया है। ये भी एक पाप ही है, इसीलिए प्रार्थना करें। यीशु मेरे पापों को क्षमा करें। मांगते रहिए। जैसे जैसे आप मांगते रहेंगे यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यीशु आपको चंगा करेंगे और आपको मुक्ति देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको क्षमा मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे आप कहते रहेंगे आपको शांति मिलेगी।
आपका दिल हल्का हो रहा है इस समय। ये इस बात की पुष्टि है कि आपके पाप क्षमा हो गए। यीशु आपके पापों को क्षमा कर रहे हैं। आपका हृदय हल्का हो रहा है। यीशु धन्यवाद। कहिए यीशु धन्यवाद। कहिए धन्यवाद यीशु मेरे पापों को क्षमा करने के लिए। जैसे ही आपने अपने पापों को समर्पित किया और प्रार्थना की, वो आत्मा जो आपको गुलाम बना रही थी अभी जा रही है, अभी निकल रही है। अब कभी आप उस पाप में वापस नहीं लौटेंगे। अब आप वो पाप नहीं करेंगे। कहिए यीशु धन्यवाद। आप में से कई लोग आत्महत्या के विचारों से प्रभावित हैं। आप ऐसे विचारों के साथ यहाँ पर आए हुए होंगे। आप यीशु से मांगे कि मुझे चंगा कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। आत्महत्या के विचारों की आत्मा यीशु के नाम में जा रही है इस समय। अभी आप मुक्त हो रहे हो। यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिल रहा है। कहिए धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति कीजिए। आपको अब वो समस्या नहीं होगी। आपको छुटकारा मिला है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे। नींद ना आने की समस्या से आप यहाँ पर आए हुए होंगे। कुछ एक समस्या, सिर में कुछ चल रहा होगा, कुछ हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आप कहते होंगे मुझे बुरे सपने आते हैं, सोने की कोशिश करते समय कुछ गड़बड़ी होती है। अगर आप आज ऐसी समस्या लेकर आए हो तो यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। यीशु के नाम में वो समस्या जा रही है। जो आत्मा आपको परेशान करती थी वो यीशु के नाम पर जा रही है। जहाँ भी आपको समस्या हो वहाँ पर अपने हाथ रख लीजिए। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी समस्या यीशु को बताइए। यीशु, मेरी ये समस्या है, मेरी ये बीमारी है, आप मुझे चंगाई दीजिए। आप वहाँ पर हाथ रख लीजिए। जहाँ भी आपको समस्या हो अपने हाथ रख लीजिए। अब हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको स्वस्थ करने जा रहे हैं। आप उनके कोड़ों से ठीक हो चुके हैं। आप यीशु के कोड़े खाने से ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो चुके हो। यीशु, अपना हाथ मुझ पर रखिए। इस ट्यूमर को गायब कीजिए। इस ट्यूमर को गायब कीजिए। मेरे जीवन में जो समस्या है उसे दूर कर दीजिए। अपने घायल हाथों को मेरी हड्डियों पर रखिए पिता। अपना हाथ मेरी हड्डियों पर रखें। मेरी हड्डियों की समस्या दूर कर दीजिए। ट्यूमर को गायब कर दीजिए। मेरे सिर में लंबे समय से दर्द है, उसे पूरी तरह दूर कर दीजिए। आंखों की समस्या दूर कर दीजिए। मेरे कमजोर पैरों को मजबूत कीजिए, उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। यीशु, मुझे स्वस्थ कीजिए। आपके घायल होने से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। अपना घायल हाथ मुझ पर रखिए। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो आपको अपनी चंगाई मिल रही है। आपने जो चंगाई दिया उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। हमें चंगा करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आज कई सारे लोगों ने पाप से छुटकारा पाया है। आप लोगों को शांति मिली है। अवसाद से, डिप्रेशन से आप लोग मुक्त हुए हो। आपके शरीर के दुष्ट बंधन टूट चुके हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इस समय सभी अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। प्रभु का सामर्थ्य, जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ छुटकारा है। अभी प्रभु का आत्मा उतरने वाले है। कई सारी आत्माएं जो छिपी है, कई सारे लोगों के अंदर ये बसी है। वे छिपी है इसलिए साफ साफ देखा नहीं जा सकता। वे सभी आत्माएं अब जाने वाली है। वे आत्माएं जिन्होंने आपको प्रभावित किया, वे आत्माएं जिन्होंने आपके शरीर पर हमला किया और आपके परिवार को बर्बाद किया, जादू टोना करने वाली आत्माएं, आत्महत्या के विचार लाने वाली दुष्ट आत्माएं, मौत का संघर्ष लेकर आने वाली दुष्ट आत्माएं, जिसने आपके शरीर पर हमला किया और आपके मन को प्रताड़ित करती है, वैसी दुष्ट आत्मा अब वो सभी आपसे दूर होने जा रही है। सभी लोग अपना दाहिना हाथ उठाकर यीशु का नाम लेंगे। प्रभु यीशु का नाम, यीशु यीशु यीशु, वही नाम लीजिए। यीशु का नाम लीजिए। जैसे जैसे आप यीशु का नाम लोगे तब वो दुष्ट आत्माएं यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु का नाम लीजिए। जैसे जैसे आप वो नाम लेते हो सारी दुष्ट आत्माएं बाहर भागने लगी है। वे चीखने चिल्लाने लगी हैं। पीछे की ओर खड़े कई लोगों में वो दुष्ट आत्माएं छिपी है। पीछे की ओर वो दुष्ट आत्माएं हैं। वो सारे दुष्ट बंधन इस समय टूट रहे हैं। वो सारी दुष्ट आत्माएं दूर हो रही है। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में सर्प की आत्माएं, सांप की आत्माएं, कई स्त्रियों के गर्भ को प्रभावित करने वाली आत्माएं, वो सांप की आत्माएं दूर हो रही है इस समय। कुछ लोगों में बंदर की आत्मा, वो जादू टोने की आत्मा है। जादू टोने के माध्यम से बंदर की आत्मा का उपयोग करके लोगों को प्रभावित किया गया है। अब वो आत्माएं दूर हो रही हैं। वो बंदर की आत्माएं अब दूर हो रही हैं। उनका तंत्र मंत्र और जादू टोने में उपयोग किया जाता है। वही बंदर की आत्मा
इस समय बाहर निकलने वाली है। अभी अभी प्रभु यीशु, जैसे जैसे आप यीशु का नाम लोगे आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय दुष्ट आत्माओं ने दूर होना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे आप प्रभु यीशु का नाम लेते हो आपको छुटकारा मिल रहा है। दुष्ट आत्मा दूर हो जा। जवान भाई, हत्या की दुष्ट आत्मा, बदले की भावना की आत्मा, खून बहाना चाहती है, खून खराबा करने वाली वो दुष्ट आत्मा इस समय बाहर निकल रही है। हे दुष्ट आत्मा बाहर निकल। हत्या की आत्मा को मैं फटकारता हूँ, यीशु के नाम पर उसे छोड़ दे। बाहर निकल, बाहर निकल। दुष्ट आत्मा के कामों को नष्ट होने दो। हत्या की आत्मा को बाहर निकलने दो। दुष्ट आत्मा जिसने शरीर को दबा दिया है, आत्मा जिसने शरीर को दबा दिया है, आत्मा जिसने पैरों को दबा दिया है ताकि वे काम न करें, वो दुष्ट बंधन अब टूट गए हैं। अब आप उठकर चलने फिरने लगोगे। दुष्ट बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे दुष्ट बंधन टूट जाए। दबा कर रखने वाली दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के लहू के सामर्थ्य से दुष्ट बंधन टूट जाए। दुष्ट बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में छुटकारा। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा। दुष्ट बंधन टूट जाए। वो सारे बुरे विचार दूर हो जाए। दुष्ट आत्मा की क्रियाएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। दुष्ट आत्माओं का नाश हो जाए। छुटकारा, प्रभु ने छुटकारा दिया है। सब लोग तालियों की गूंज से प्रभु की स्तुति करेंगे। कहिए, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में छुटकारा। वो दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। कईयों में जो बदला लेने की दुष्ट आत्मा थी, खून खराबा करने वाली आत्मा, वो बाहर निकल गई है। अब आपके मन में छुटकारा मिल चुका है। एक हल्कापन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अब हम लोग कुछ गवाहियां सुनने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे छुटकारे और चंगाई के लिए। आइए। कहाँ से आ रही हो माँ जी? कर्नाटक से। हाँ? कर्नाटक से आई हूँ। कर्नाटका से। क्या नाम है आपका? अंतोनियम्माल। अंतोनियम्माल। परमेश्वर ने आपका नाम लिया था ना? हाँ। उससे पहले उन्होंने आपको चंगाई दी। प्रभु की मेरे स्तुति हो। दोनों पैरों में दर्द था और सर में भी दर्द था और एलर्जी भी थी। अब मुझे कुछ भी नहीं कोई है। समस्या नहीं ईश्वर है। ने प्रभु चंगाई ने दी उन्हें है। स्पर्श किया। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। कई स्थानों पर हाथ, पैर और सिर में हर दर्द को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे पैरों में समस्या थी। आपने मेरा नाम मालिनी कहकर मुझे मालिनी। बुलाया। मालिनी। मुझे सिर से पैर तक बहुत ही दर्द था। मैंने अपने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। मेरे ऊपर अपने बच्चों को लेकर बहुत बोझ था। प्रभु ने सारा बोझ चले हटा गए दिया। हैं। आमीन। प्रभु ने प्रभु छुटकारा की दिया है और स्तुति हो। उसकी पुष्टि करने के लिए आपका नाम लेकर पुकारा। सारा दर्द और बोझ दूर हो गया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं सेलम से आ रहा हूँ। सेलम से? सेलम के येलम्बली से आ रहा हूँ। येलम्बली से? हाँ जी, येलम्बली से आ रहा हूँ मैं। और मेरा नाम है सैमुएल। सैमुएल। और मेरे छाती पर देखिए यहाँ पर निशान है। ओ अच्छा, आपका हृदय का ऑपरेशन हुआ है। यहाँ से मेरा ऑपरेशन हुआ है। लेकिन फिर भी एक दुष्ट आत्मा आकर मुझसे बात करती थी कि तू क्यों अब तक जीवित है। अच्छा। रात के समय आती थी वो दुष्ट आत्मा कि ये जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तू एक काम कर, मेरे साथ आ जाना। वो दुष्ट आत्मा बात करती थी ऐसे। आज छुटकारा मिल गया। अभी छुटकारा है। छुटकारा। सभी ताली बजाएंगे। सैमुएल को छुटकारा मिला है। दुष्ट आत्मा जो आत्महत्या के विचार लेकर आती थी वो दूर हो चुकी है यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। भाई साहब, कहाँ से हो आप? मैं सिरुवलीपुदूर से हूँ। CSI चर्च में मेरे चाचा ही वहाँ पास्टर थे, जयराज। आज क्या हुआ आपके साथ? मुझे लगभग 3 महीने से छाती में बहुत दर्द शुरू हो गया था। एक हफ्ते के बाद मुझे घर वाले अस्पताल लेकर जाना चाहते थे। मैंने कहा कुछ भी कर लो, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मुझे बनाने वाले प्रभु यीशु से मैं मांगने वाला हूँ। जिसने मुझे बनाया वही चंगाई देंगे। आमीन। और तुरंत तो आज क्या हुआ? मैंने यहाँ प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई पा ली। स्वस्थ हो गए अभी हो तो आप? कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। सारा दर्द चला गया है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अंत में हम अपने आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। जो कोई कहता है हमारे घर में कर्ज और आमदनी की समस्या है, कोई आय या फिर कोई कारोबार का जरिया नहीं है, कोई आशीष नहीं है, हमें इस कर्ज से बाहर निकलना है। जो लोग ऐसा कहते वे अपना हाथ उठाएं। इतने सारे लोग हैं कर्ज में। नए साल में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। आमीन कहिए। आज समर्पण के साथ कहिए, मैं इसके बाद उधार नहीं लूंगा। आप मेरा कर्ज चुका दीजिए। अब से मैं कर्जा नहीं लूंगा।
अब कोई भी समस्या होगी तो मैं आपके पास ही आऊंगा। आपसे मांग कर मैं प्राप्त करूंगा। मैं कर्ज नहीं लूंगा। कर्ज की इस समस्या से मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए। कर्ज की समस्या, ब्याज की समस्याएं दूर हो जाए। मुझे आशीष दीजिए प्रभु। सभी अपना हाथ उठाएंगे। कुछ देर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कहिए, हे प्रभु, आपने कहा कि तुम उधार लोगे नहीं पर कई देशों को उधार दोगे। उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में भी कीजिए। वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूर्ण हो जाए। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन्हें कर्ज के इस दुख से मुक्ति दिला दीजिए प्रभु। अपने बच्चों को कर्ज के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। उन्हें गरीबी और आर्थिक संकट के बंधन से मुक्त कर दीजिए। आज ही गरीबी के बंधन टूट जाए। आज ही कर्ज के बंधन पूर्ण रूप से टूट जाए। उन्हें फिर कभी उधार नहीं लेना चाहिए। उन्हें उधार देने वाले लोगों में से बनाएं। उन्हें इस स्थिति से मुक्त कर दीजिए प्रभु। मुक्त कर दीजिए प्रभु। उन्हें कर्ज के बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त करें। यीशु के नाम में छुटकारा। यीशु के नाम में छुटकारा। प्रभु, जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ। आने वाले समय में उन्हें एक अच्छी नौकरी के लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु। उन्हें अपनी नौकरी में वफादार और कड़ी मेहनत करने की कृपा दीजिए। उन्होंने अपनी आमदनी से प्रभु को दशमांश देने का निर्णय लिया है, इसीलिए प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। अच्छी नौकरी देकर उन्हें ऊंचा उठाइए। यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं। हे पिता, आप बाधाओं को दूर करते हो। आप ही हो जो चीजों को समृद्ध बनाते हो। यीशु के नाम में इन बच्चों के सामने आने वाली सारी बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर कर दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इनके कार्य सफल हो जाए। बाधाओं को दूर करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। मामलों को समृद्ध बनाने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। नाके की प्रार्थना में भाग लिए प्रभु के लोगों की इस बड़ी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद पाकर उद्धार प्राप्त किया और बहुत खुशी के साथ वो घर लौटे। परमेश्वर प्रभु की महिमा हो। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.